वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाकिर रिजवी और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। आज फिर हम मौजूद हैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। आमतौर पर हम कोई बड़े फंक्शन के मौके पर बाहर से खरीद कर बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये बर्फ़ आइस फैक्ट्री में कैसे तैयार की जाती है? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जानिए। ये कंप्रेसर है जो बर्फ़ बनाती है, ये सक्शन, इसको सक्शन कहते हैं जो ठंडा है। ये डिस्चार्ज है जो गर्म है। सही होगा। इसका ये सक्शन और डिस्चार्ज का ये मकसद है कि ये अब उधर जो कूलर टैंक में लगा है जहाँ आपको दिखाया पहले बर्फ़ जम रही है, ये उधर से गैस खींच रहा है। कंप्रेसर उधर से ठंडी गैस खींच के इधर इसके अंदर पिस्टन लगे हुए हैं, वो गर्म करके इसको इधर से भेज के ऊपर छत पे हमारे लगे हुए हैं कंडेंसर। सही होगा। कंडेंसर उसको कहते हैं। उस कंडेंसरों के ऊपर पानी लग रहा है, वो उधर ये गर्म गैस जो है ना उधर ठंडी हो जाती है, उधर ठंडी होके वापसी में आके इस टोलकी में आ जाती है। ये जो गोल सा लगा नहीं है, इसमें आ जाती है। इसमें आके फिर इसके बाद जो है ना इन्फेक्शन वाल के ज़रिए अंदर कूलर में जाती है। इन्फेक्शन वो फुहारा की तरह होता है, वो अंदर जाके अंदर फिर बेंसरियाँ कूलर लगा हुआ है, कूलर के अंदर बेंसरियाँ लगी हुई है, तो वो बेंसरियाँ फुहारे की तरह गैस अंदर जाते तो ठंडा होता है। ठंडा होते है तो कूलर ठंडा करता है। वो कूलर ठंडा होने के बाद वो कूलर पानी में पड़ा हुआ है, उस पानी को ठंडा करता है। वो पानी जो है ना नमकीन पानी है, नमक पड़ता है उसमें ताकि वो बर्फ़ ना जमे। वो नमकीन पानी जो है ना पूरे टैंक में जो पंखा लगा हुआ है उसको घुमा रहा है, घुमा के ना पूरे टैंक में घुमा रहा है। उसके अंदर सांचे लगे हुए हैं लोहे के, उसके अंदर साफ पानी हो तो वो बर्फ़ जम जाता है। अच्छा, और इसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है? इसमें एमोनिया ऐसे सही होगा। इस तरह निकालती है ये क्रेन के अंदर। तोड़ के दो बीस करके तोड़ दे। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए आपका पाकिस्तान टीवी।